दोस्तों आगामी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, साथ ही में जो अभी एएसओ की असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हमारा ये कंप्यूटर का टेस्ट 1 है। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक पिन कमेंट कर दिया जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन करिए। इसके अलावा और भी यूपी स्पेशल के टेस्ट और साथ में इन्वायरमेंट के टेस्ट भी हमने पहले दे दिए हैं। उसकी पीडीएफ और उसका जो क्वेश्चन के आंसर हैं, आंसर के साथ ही वो पूरे पूरे टेस्ट हैं, वो भी आप लगा सकते हो, साथ में वीडियो देख सकते हो। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक पिन कमेंट कर दिया जाएगा। अब ये कंप्यूटर का टेस्ट 1 है जो एएसओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा जो लेखपाल है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे ही क्वेश्चन वो हैं जो अभी यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने अलग अलग एग्जामों में पूछे हैं कंप्यूटर के, तो उन्हीं को लेकर बनाया गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब पहला क्वेश्चन है इसके अंदर के निम्न में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की अनुमति देता है। तो ये लगभग सभी को पता होगा, फास्टैग है ये, फास्टैग है ये। इसके बाद दूसरा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल का पता। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी सवाल है ये भी, कि ईमेल का सही पता क्या होता है। तो gmail.com में होता है, उसके अलावा जो भी है। और उसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर पूछा है कि इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो ऑब्वियसली ये भी लगभग सभी को पता होगा कि लोगों को जोड़ने का, उन्हें संदेश देने का, फोटो अपडेट करने का, ये सब आप कम कर सकते हो। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि मान लिया आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, एक तरह से ये एक तरह से सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें वित्तीय लेन देन के लिए आधार के साथ कौन सा डिजिटल उपकरण जुड़ा हुआ है। तो पैन कार्ड ऑब्वियसली जोड़ते हैं, पैन कार्ड को जोड़ा जाता है इसके साथ, आधार के साथ। तो ये महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा बार बार आने वाला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज। इसके बाद है मानचित्र, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए हार्डवेयर उपकरण का कौन उपयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। तो प्लॉटर है, प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े मानचित्र छापने के लिए, बड़े बड़े पोस्टर छापने के लिए। क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, तो आपको याद रखना है। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी पूछे गए थे। तो इनमें से जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर एएसओ का, इन दोनों में ही इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए जो भी क्वेश्चन मुश्किल हो, बहुत सारे तो इसमें आसान क्वेश्चन भी हैं, वो छोड़ के जो मुश्किल क्वेश्चन हो वो आप तैयार कर सकते हो अच्छे से। इसके बाद है इसमें ये भी एक क्वेश्चन पूछा था इसमें कि एमएस वर्ड हो गया, विंडोज़ हो गया, एमएस एक्सेल हो गया और एमएस पावर पॉइंट हो गया। इनको आपको मिलाना था तो मिला सकते हैं डायरेक्ट इसमें। जैसे कि एमएस वर्ड हो गया तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये, ए का 4 हो गया। इसके अलावा विंडोज़ जो है, विंडोज़ क्या है इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो B1 हो गया, तो ये B1 हो गया, ये 4 हो गया। इसके बाद एमएस एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो C2 हो गया। तो यहाँ से ये सारे के सारे आप पॉइंट मिला सकते हो। तो ये क्वेश्चन का आंसर पहला है, फर्स्ट। इसके बाद है इंटरनेट निम्नलिखित का एक का नेटवर्क है। तो इंटरनेट इनमें से किस चीज़ का नेटवर्क है। तो विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर्स का। तो ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर हैं पूरी दुनिया के, वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं। एक तरह से नेटवर्क ही है कंप्यूटर्स का, सारी दुनिया के कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है। उसे क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट बोल रहे हैं। मतलब सारी दुनिया के जो कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा संचरित डेटा, एक डेटा का मतलब स्ट्रक्चर्ड डाटा का कौन सा उदाहरण है। तो एक्सेल सीट जो होती है उसके अंदर बहुत सारी सीट्स होती हैं, उसमें जो सेल्स होती हैं, एक तरह से वो डाटा पूरा स्ट्रक्चर्ड ही होता है एक्सेल के अंदर। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा थोड़ा सा। तो एक्सेल सीट जो है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा का एक उदाहरण है, ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है। तो वेब ब्राउज़र है ये, वेब ब्राउज़र, उसमें जाके आप, हालांकि ये सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र से आप इंटरनेट खोल सकते हो और साथ ही में वेबसाइट भी खोल सकते हो। या वेब ब्राउज़र ही ऐसी चीज़ है जिससे आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एआई आधारित सहायक असिस्टेंट कौन सा है। सीरी, ऑब्वियसली सबको यह पता होगा कि सीरी में अगर बोलोगे आप तो उससे वो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको फंक्शन करेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है ये, 1969 में शुरू हुए कंप्यूटर नेटवर्क को आज के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जाना जाता है। तो एप्रानेट था, एप्रानेट जो इंटरनेट की आज जो इंटरनेट है इसका ये पहला रूप था, एप्रानेट, जो 1969 में शुरू हुआ था। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क था एक तरह से। तो ये याद रखना है कि पहली बार ये पहला जो नेटवर्क शुरू हुआ था वो कौन सा था, एप्रानेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या सॉरी आरपानेट। इसके बाद है
कौन से कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग शक्ति है, पावर है, वो ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा होगी, मेन फ्रेम और लगभग इन दोनों की बराबर होती है, लेकिन इनमें से जो है माइक्रो की सबसे कम, उसके बाद मिनी कंप्यूटर की, माइक्रो की सबसे कम हो जाएगी, उसके बाद मिनी कंप्यूटर की हो जाएगी, उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर की हो जाएगी, और उसके बाद सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर लगभग एक जैसे ही होते हैं, अलग अलग दोनों की, लेकिन दोनों को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए दोनों का ज़्यादा कंपेरिजन नहीं, लेकिन फिर भी सुपर कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज़्यादा तगड़ा रहेगा, प्रोसेसिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी। इसके बाद है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिनक्स, गूगल क्रोम और फोटोशॉप। तो यहाँ से आप समझ सकते हो गूगल क्रोम जो है वो एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है, तो सी का 4 हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, सी का 4 डायरेक्ट। इसके अलावा ए का 2 हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका पूरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये लाइनक्स हो गया, फोटोशॉप हो गया, तो ये तो आराम से आप पकड़ सकते हो, फिर उसमें कि 2 से भी पकड़ सकते हो पूरा। तो इसका आंसर है ए। उसके बाद है यूएसबी क्या होती है, तो जो पोर्ट होती हैं यूएसबी पोर्ट्स, उनके बारे यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आता है कई बार। तो पूछा है कि ये किस चीज़ के लिए होता है, तो किसके लिए होता है, बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरित करना, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। बाहरी जितने भी, जैसे कि सारे ही उपकरण में आपने सब लोगों ने देखा हुआ यूएसबी क्या होता है, तो ये सबसे एलिमेंट्री टेस्ट था अब तक का। अभी इसके बाद 4 टेस्ट और आएंगे, वो आप लगा सकते हो। सारे के सारे जो UP SSC के अंदर जो हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन आए उन्हीं का ये संग्रह है, इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप इनको लगाइए और तैयार कीजिए, जो आपको ना आता हो उसको आप तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच।